इस साल मई में एक बहन ने मुझे बताया कि बहन लू के मुताबिक कलीसिया में कम से कम 3 ऐसे झूठे अगुआ हैं जो व्यावहारिक कार्य नहीं करते, और भाई बहन उन झूठे अगुआओं को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, बहन लू कितनी अहंकारी हैं। अगर कलीसिया के इन 3 अगुआओं में वाकई कोई समस्या होती तो क्या उन्हें पहले नहीं हटा दिया जाता? बहन लू इन अगुआओं के पीठ पीछे उन्हें झूठा अगुआ कह रही हैं। क्या वो अगुआओं की आलोचना नहीं कर रही? मेरे मन में बहन लू की अलग सी छवि बनने लगी। मुझे लगा कि उनमें अच्छी इंसानियत नहीं है। इसके बाद मैं बहन लू के सामान्य बर्ताव और इंसानियत के बारे में छानबीन करने लगी। कहीं उन्हें दूसरों के पीठ पीछे कमियां निकालने में आनंद तो नहीं आता? छानबीन शुरू करने पर मुझे पता चला कि बहन लू ने भाई बहनों से कहा था कि एक अगुआ में समझ नहीं है, वे व्यावहारिक काम नहीं करते। इससे मेरा शक और भी बढ़ गया कि बहन लू की मंशाएं गलत थीं। वे खुद ही अगुआ बनना चाहती थीं, इसलिए वो हमेशा भाई बहनों के सामने अगुआओं की आलोचना करती थीं। वे उनके खिलाफ पक्षपात भरी बातें भी फैलाया करती थीं ताकि कलीसिया की व्यवस्था बिगड़े, अगुआओं के काम में रुकावट आए। अगर बहन लू वाकई में कलीसिया के काम की रक्षा करना चाहती थी तो कलीसिया में उन्हें अपने बड़े अगुआओं से इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, जिसके बाद उनके बड़े अगुआ जांच पड़ताल करके अन्य विश्वासियों की राय लेते और किसी झूठे अगुआ के होने का पता लगने पर वे सही तरीके से मामले को संभाल लेते। मगर बहन लू ने बड़े अगुआओं से इसकी रिपोर्ट नहीं की। वे उन अगुआओं की समस्याओं के बारे में भाई बहनों के बीच चर्चा करती रहीं। ऐसा करके वे अगुआओं की आलोचना कर रही थी। मैं बहन लू से सहभागिता करने के लिए गई। मैंने उनसे कहा, अगर आपको लगता है अगुआओं में कोई समस्या है तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। भाई बहनों से इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। आपके कारण वे अगुआओं के खिलाफ हो जाएंगे, उनके काम में सहयोग करना बंद कर देंगे। ऐसा बर्ताव कलीसिया के काम को नुकसान देगा। पीठ पीछे अगुआओं की समस्याओं के बारे में बात करके आप उनकी आलोचना कर रही हैं। मैंने उन्हें अपनी मंशाओं और लक्ष्यों पर विचार करने को कहा और आखिर में आगाह भी किया, अगर आप इसी तरह अगुआओं के पीठ पीछे उनकी आलोचना करती रहीं, कलीसिया के काम में रुकावट पैदा करती रहीं, तो आप कर्तव्य निभाने का मौका गंवा सकती हैं। बहन लू की बात संभाल लेने के बाद मुझे लगा मैंने एक अगुआ की जिम्मेदारी निभाई है। मैंने कलीसिया के काम की रक्षा की है। अचानक एक दिन सभा में एक बड़े अगुआ ने मुझसे पूछा, आपने बहन लू को बर्खास्त क्यों किया? उनकी क्या गलती थी? अचानक किए गए इस सवाल से मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने सोचा, मैंने तो बहन लू को बर्खास्त नहीं किया। अगर उन्हें हटाया गया है तो मुझे कुछ पता नहीं। फिर मेरे अगुआ ने मुझे बताया कि बहन लू ने जिन समस्याओं की रिपोर्ट की थी वे सही थीं। जिनके बारे में रिपोर्ट की गई थी वे झूठे अगुआ थे जिन्हें हटाना जरूरी था। मेरे अगुआ ने बहन लू के मामले में लापरवाही के कारण मेरा निपटान किया। उन्होंने कहा कि बहन लू ने अगुआओं की रिपोर्ट क्या कर दी। मैंने मान लिया कि वे अगुआओं की आलोचना कर रही हैं और बुरी इंसान हैं। मेरे काम परमेश्वर के चुने हुए लोगों की निंदा करने वाले थे। मैंने सीसीपी की तरह ही भय और आतंक का माहौल बना दिया, जिसमें सच का साथ देने वालों को दंड दिया जाता है। अपने अगुआ द्वारा निपटाए जाने के बाद इसे स्वीकारना मुश्किल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डर का माहौल बना रही थी। मैं बहन लू को दंड नहीं देना चाहती थी। बहन लू को मैंने नहीं बल्कि उनकी ही कलीसिया के अगुआ ने हटाया था। मैं तो इसमें शामिल भी नहीं थी। फिर मैं सीसीपी जैसी कैसे बन गई? इन सब के बाद मैं यही सोचती रही कि मेरे अगुआ इस तरह मुझसे क्यों निपटे? मेरी गलती क्या थी? मैं अपने अगुआ की बातें याद करने लगी कि मैंने बहन लू के बर्ताव को अगुआओं की आलोचना बता दिया, जिसके बाद उन पर दबाव बनाकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या वे बर्खास्त होते? आत्मचिंतन करते हुए इस बात पर मैंने सोचा, भले ही मैंने बहन लू को बर्खास्त नहीं किया, मैंने जानबूझकर उन्हें दंडित नहीं किया या उन्हें नहीं दबाया, मगर एक अगुआ होने के नाते
जब मैंने उन्हें मनमाने ढंग से अगुवाओं की आलोचना करने वाली बताया तो हमारे भाई बहनों के सामने उनकी छवि खराब हो गई। इसलिए जब उनके कामों में कुछ समस्याएं आईं तो उनकी कलीसिया के अगुवाओं को लगा कि उन्हें आलोचना करना पसंद है, वो बुरी इंसान है, वे अपना कर्तव्य भी अच्छे से नहीं निभाती, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया। मेरी धारणा की वजह से ही ऐसे हालात पैदा हुए और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हाँ, मगर मैंने ये कैसे समझ लिया कि वे अगुवाओं की आलोचना करती हैं? क्या उन्होंने वाकई लोगों की आलोचना की? इन सवालों पर विचार करके मुझे पता चला कि मेरा नजरिया काफी गलत था। अगुवाओं की रिपोर्ट एक तय प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए। या तो आप उस इंसान को सीधे कोई सलाह दें या समस्या को उनके बड़े अगुवाओं के सामने उठाएं और छानबीन कर फैसला लेना उन पर छोड़ दें। मेरे हिसाब से बाकी सब पीठ पीछे अगुवाओं की आलोचना करना था। बहन लू का कहना था कि 4 अगुवाओं में समस्या थी, मगर उन्होंने कभी अपने बड़े अगुवाओं को नहीं बताया और ना ही इसकी रिपोर्ट की। इसके बजाय उन्होंने इस बारे में भाई बहनों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि वे व्यावहारिक काम नहीं करते, केवल सिद्धांत बोलते हैं, वे झूठे अगुवा हैं। मुझे लगा वे अगुवाओं की आलोचना कर रही थी, इसलिए मैंने उनके इस बर्ताव के आधार पर उनकी निंदा की। मैंने यह छानबीन भी नहीं की कि कहीं उन अगुवाओं के बारे में बहन लू की बातें सच तो नहीं हैं। अच्छा। अगर बहन लू की बातें सही थीं तो ये 4 अगुवा वाकई झूठे थे जिन्हें बहन लू उजागर करना चाहती थी। वे सत्य के सिद्धांत अनुसार ईमानदारी से काम कर रही थी, यानी वे जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा कर रही थी। हाँ। जो इंसान झूठे अगुवाओं से डरे बिना सच्चाई से उनकी समस्याओं की रिपोर्ट करता है वह परमेश्वर के घर में एक नेक इंसान है जिसे हमें बढ़ाना चाहिए। सही कहा। अगर रिपोर्ट की गई समस्याएं तथ्यों से मेल ना खाएं या अगुवाओं और कर्मियों पर झूठे आरोप लगाए जाएं, तो इसे साजिश रचना, बदनाम करना और कलीसिया के काम में रुकावट डालना है। ऐसे बुरी इंसानियत वाले व्यक्ति से सिद्धांतों के अनुसार निपटना चाहिए। हाँ। तथ्यों से यह साबित हो गया कि बहन लू ने जिनकी रिपोर्ट की थी वे झूठे अगुवा थे जो व्यवहारिक काम नहीं करते थे। उनकी सारी बातें सच थी, उन्होंने अगुवाओं की आलोचना बिल्कुल भी नहीं की। वे सच बोलकर झूठे अगुवाओं को उजागर कर रही थी। उनके जैसी जो न्याय की समझ रखती हैं उन्हें हमारा सहयोग मिलना चाहिए। हमें लापरवाही से आरोप लगाकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोगों को दोष देते रहे तो कोई सच नहीं बोलेगा। इससे पहले अगुवाओं की गंभीर समस्याओं का पता चलने पर मैंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहती थी। मगर अब मैं समझ गई हूँ कि अगर हमें कोई अगुवा या कर्मी सिद्धांतों के विरुद्ध जाते दिखे तो उनके बारे में चर्चा करके उनकी पहचान करना किसी की आलोचना करना नहीं बल्कि पहचानने की कोशिश करना है। हाँ, मुद्दा यह है कि जिन समस्याओं के बारे में चर्चा हुई है वे सही है या नहीं। सही कहा। अगर लोगों की बात सच है तो इसे आलोचना नहीं माना जाएगा। अगर उनकी बात झूठी है तो इसका मतलब है कि वे किसी की भ्रष्टता का फायदा उठाकर लापरवाही से बातें फैला रहे हैं और ये करना आलोचना है। हाँ, मैं झूठे अगुवाओं को उजागर करने और लोगों की आलोचना करने का मतलब नहीं जानती थी। मेरे साथ ऐसा होने पर सिद्धांतों की खोज कर परमेश्वर का भय मानने के बजाय मैंने मनमाने ढंग से नेक इंसान की निंदा की। अगर मेरे अगुवा को पता नहीं चलता कि बहन लू को बर्खास्त किया गया था और समय रहते नहीं रोका होता तो मैं दुष्टता कर बैठती। हाँ। इस पर विचार करके जब मुझे अपनी गलती समझ आई तो मैं खुद को दोषी समझने लगी। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी काट छांट और निपटान को स्वीकार करने की इच्छा जताई, अपनी भ्रष्टता की समझ हासिल करने में मेरा मार्गदर्शन करने की विनती की। परमेश्वर का धन्यवाद। भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जो धार्मिक सेवाओं का शुद्धिकरण अवश्य होना चाहिए का दूसरा अंश है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। परमेश्वर की सेवा करना कोई सरल कार्य नहीं है। अपरिवर्तित भ्रष्ट स्वभाव वाले परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम्हारे स्वभाव का न्याय और ताड़ना नहीं हुई है तो तुम्हारा स्वभाव शैतान का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रमाणित करता है कि तुम परमेश्वर की सेवा अपनी भलाई के लिए करते हो। तुम्हारी सेवा तुम्हारी शैतानी प्रकृति पर आधारित है।
तुम परमेश्वर की सेवा अपने स्वाभाविक चरित्र से और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार करते हो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम जो करना चाहते हो वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, और जो तुम नहीं करना चाहते वो परमेश्वर को अप्रसन्न करेगा, और तुम पूर्णतः अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हो। क्या इसे परमेश्वर की सेवा करना कह सकते हैं? अंततः तुम्हारे जीवन स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी सेवा तुम्हें और भी जिद्दी बना देगी, और इससे तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव जड़ें जमा लेगा। तुम्हारे मन में परमेश्वर की सेवा के बारे में ऐसे नियम बनाए जाएंगे जो मुख्यतः तुम्हारे चरित्र और स्वभाव के आधार पर, तुम्हारी सेवा से प्राप्त अनुभवों पर आधारित होंगे। ये मनुष्य के अनुभव और सबक और उसका जीवन दर्शन है। ऐसे लोगों को फरीसियों और धार्मिक अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि वे कभी नहीं जागे और पछताएं, तो वे अवश्य ही अंत के दिनों में लोगों को धोखा देने वाले झूठे मसीह और मसीह विरोधी बनेंगे। झूठे मसीह और मसीह विरोधी ऐसे लोगों में से ही उत्पन्न होंगे। परमेश्वर की सेवा करने वाले यदि अपने चरित्र और इच्छा का अनुसरण करते हैं, तो वे बहिष्कृत किए जाने का जोखिम उठाते हैं। जो लोग परमेश्वर की सेवा के अनुभव का उपयोग लोगों के दिल जीतने, उन्हें भाषण देने, काबू करने और ऊंचे होने के लिए करते हैं, और जो कभी पछतावा नहीं करते, अपने पाप स्वीकार नहीं करते, हैसियत के लाभ नहीं त्यागते, उनका परमेश्वर के सामने पतन हो जाएगा। वे पौल के समान ही हैं, जो अपनी वरिष्ठता का दोहन और दिखावा करते हैं। परमेश्वर इस तरह के लोगों को पूर्णता प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार की सेवा परमेश्वर के कार्य में विघ्न डालती है। लोग हमेशा पुराने से चिपके रहते हैं। वे अतीत की धारणाओं और अतीत की हर चीज से चिपके रहते हैं। यह उनकी सेवा में एक बड़ी बाधा है। यदि तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो ये चीजें तुम्हारे पूरे जीवन को विफल कर देंगी। परमेश्वर तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, चाहे तुम दौड़ भाग करके अपनी टांगे और कमर तोड़ लो, चाहे तुम परमेश्वर की सेवा में शहीद हो जाओ, बल्कि वह तुम्हें कुकर्मी कहेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत का खुलासा कर दिया। लंबे समय से अगवा रहने के कारण मुझे लगा मेरे पास काफी अनुभव है। मुझे सिद्धांतों की समझ है, मैंने अनुभवों से सीखा है। मुझे लोगों को परखने के साथ समस्याओं से निपटना भी आता है। मैं बहुत अहंकारी हो गई। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं बची। कोई समस्या आने पर लगता मैं सब जानती हूँ कि क्या चल रहा है, तो मैं हमेशा अपने मन की सुनती थी। खुद को सही मानकर सोचती कि हर काम की एक प्रक्रिया है। मैं सिद्धांत खोजने के लिए प्रार्थना करने के बजाय बस अपने हिसाब से अभ्यास कर रही थी। बहन लू की समस्याओं के बारे में पता चलने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने, इस मामले में सत्य का अभ्यास करने या सिद्धांतों के अनुसार चलने की कोशिश नहीं की। पहले तो मुझे यही लगा कि उनकी इंसानियत और दूसरों की आलोचना करना उनकी समस्या है। इसलिए मैं खुद इस बात का पता लगाने चली गई कि कहीं वे अगुवाओं और कर्मियों की समस्याओं पर दूसरों से चर्चा तो नहीं करती रहती है। यह पता चलने पर कि बहन लू दूसरी अगुवा की समस्याओं के बारे में भी बात कर रही थी, मैंने उन्हें लोगों की आलोचना करने वाली और कलीसिया का काम बिगाड़ने वाली बता दिया। सिद्धांत के अनुसार मुझे इससे जुड़े लोगों से मिलकर छानबीन करनी चाहिए थी कि उन्होंने अगुवाओं के बारे में क्या कहा था। वे व्यवहारिक कार्य न करने वाले झूठे अगुवा थे या नहीं। इस मामले को अच्छे से संभालने के लिए मुझे यह पुष्टि करनी चाहिए थी कि बहन लू की बात सच है या नहीं। हाँ। मगर अपने अहंकारी, दंभी और बुरे बर्ताव के कारण मैंने इस मामले में सिद्धांतों की खोज नहीं की। मैंने आंखें मूंदकर उनके बारे में ऐसी बातें कही जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया, दबाव बनाकर अलग कर दिया गया। मैंने एक नेक इंसान को लगभग बर्बाद कर दिया। परमेश्वर का घर जोर देता है कि रिपोर्ट करने में परमेश्वर के चुने लोगों का साथ देना चाहिए। अगुवाओं और कर्मियों को अपनी राय बताने वालों की रक्षा करनी चाहिए। जब वे उनको उजागर करें या उनकी रिपोर्ट करें, तो हमें अच्छे से छानबीन करके सिद्धांतानुसार मामला संभालना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के काबू में थी, इसलिए मैंने मनमाने ढंग से आरोप लगाया, एक नेक इंसान पर दबाव बनाया, झूठे अगुवाओं को बचाकर उनका साथ दिया, परमेश्वर के घर के कार्य व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया। झूठे अगुवा व्यवहारिक कार्य न करके कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचा रहे थे।
मगर मैं उनसे निपटने के बजाय मैं रिपोर्ट करने वाली इंसान की ही निंदा करने लगी। ऐसा करके मैंने झूठे अगुवाओं को नहीं बचाया, मैंने उनकी दुष्टता में उनका साथ दिया। मैं शैतान की साथी बन गई थी। इन सब बातों के बारे में सोचकर मैं अहंकारी स्वभाव से काम कर रही थी। ये दुष्टता और ईश्वर विरोध है। ऐसा ही चलता रहा तो परमेश्वर मुझसे नफरत करेगा, मुझे ठुकरा देगा। सच कहा। अहंकारी होकर हम परमेश्वर का विरोध ही करते रहेंगे। हाँ, ये मामला मेरे लिए एक चेतावनी जैसा है। आगे से मैं इतनी आसानी से खुद पर भरोसा नहीं करूंगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप मुझे सत्य खोजना और सिद्धांतों के अनुसार काम करना होगा। हाँ, इन पर विचार करते हुए मुझे याद आया, मेरे अगुआ ने कहा मैं सीसीपी की तरह आतंक का माहौल बना रही थी। मैंने जितना इस पर सोचा उतना सही लगा। बहन लू पर आलोचना का आरोप लगाने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगुवाओं और कर्मियों से अपने असंतोष की बात न करें। मैंने उन्हें आगाह किया कि ऐसा करके वो अपना कर्तव्य निभाने का मौका भी गंवा सकती हैं। मेरे और बड़े लाल अजगर की सोच में भला फर्क ही क्या था। चीन में अपनी बात कहने की और सरकारी अधिकारियों के बारे में बात करने की आज़ादी नहीं है, वरना लोग पार्टी के दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके हर तरह से यातना दी जाती है ताकि वे समर्पण कर दें, दोबारा अपना मुंह ना खोलें। अगर कोई पार्टी को उजागर करे तो उसे जेल में डाल देते हैं, राष्ट्र की सत्ता को कमजोर करने का दोषी कहकर। बड़े लाल अजगर के देश में हुई किसी भी आपदा की या सीसीपी के खिलाफ कोई भी खबर देने की अनुमति नहीं है। जो ऐसा करता है उसे देशद्रोही घोषित करके जेल भेज दिया जाता है। हाँ, अगर कोई अधिकारी अपने काम में लापरवाह या सुस्त पाया गया तो जनता इसे उजागर नहीं कर सकती। अगर कोई ऑनलाइन टिप्पणी पोस्ट करता है, पुलिस उन्हें डरा धमकाकर छोड़ देती है, मगर गंभीर मामलों में उन्हें अपराधी साबित करके जेल भेज देती है। ये सब लोगों का मुंह बंद कराने के लिए है। अगर आप नाराज हैं तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। लोग भय के माहौल में जीकर अभिव्यक्ति का अधिकार खो बैठते हैं। मैंने जो किया उस बारे में सोचकर लगता है मैंने सीसीपी की तरह भय और आतंक का माहौल बना दिया था। कोई अगवा के बारे में कुछ बुरा कहता तो मैं उन पर आलोचना करने का आरोप लगाकर उनका मुंह बंद कर देती और डर का माहौल बना देती थी, ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग भय में जिए और इस डर से कि अगवा उनका जीना मुश्किल कर देंगे, वे झूठे अगवाओं को उजागर कर उनकी रिपोर्ट नहीं करते। बहन लू ने झूठे अगवाओं की शिकायत की, मगर मैंने उनकी निंदा की। अगर कभी मेरे काम में कोई समस्या आई या कोई भटकाव आया, इसकी रिपोर्ट बड़े अगवा से करने के बजाय भाई बहन आपस में चर्चा करके मुझे उजागर करने लगे, और मैं ये जान जाती तो क्या मैं उन्हें मेरी आलोचना करने के कारण दंडित करती या अपने रास्ते से उन्हें निकाल देती। मेरी प्रकृति के हिसाब से मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर मैं पश्चाताप किए बिना इसी मार्ग पर चलती रहती तो मैं मसीह विरोधी बन जाती, परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करती और वह मुझे हटा देता। हाँ। इस सब के बारे में सोचकर जब मुझे अपने किए का एहसास हुआ तो मैं बहुत डर गई। मुझे अगवा बने 2 साल हो चुके थे। मैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दंड नहीं देना चाहती थी, फिर भी मैं भाई बहनों की निंदा करती रही। मैं पहले ही एक इंसान को दबा चुकी थी, मैं एक दुष्टता कर चुकी थी। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। आगे से कोई समस्या आने पर मैं परमेश्वर का भय मानकर सत्य की खोज कर सिद्धांतों के अनुसार काम करूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बहस न करना, दूसरों की बात मानना, काट छांट और निपटान से सीखना अभ्यास का बहुत अहम सिद्धांत है। हाँ, इस काट छांट और निपटान से मैंने यह भी जाना कि मेरी सोच बहुत गलत थी। मुझे लगता था कि अगवा बनने पर हम कलीसिया में भाई बहनों से बेहतर बन जाते हैं, हमें अपनी बात कहने का हक है। क्योंकि हम कलीसिया का काम करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहयोग करना चाहिए। किसी समस्या के बारे में पता चलने पर भी भाई बहनों से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मेरी सोच बदल दी और मुझे कलीसिया में अगुवाओं और कर्मियों की भूमिका और मकसद की सीख दी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है।
जब कोई व्यक्ति अगुआ के रूप में चुना जाता है या परमेश्वर के घर द्वारा किसी निश्चित कार्य या कर्तव्य के लिए उन्नत किया जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसकी कोई विशेष हैसियत या उसकी कोई पहचान है, या वह जिन सत्यों को समझता है वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक गहरे और अधिक संख्या में हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित है और उसे धोखा नहीं देगा। इसका यह मतलब भी नहीं है कि ऐसे लोग परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं। वास्तव में उन्होंने इसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया है। सबसे सरल अर्थों में यह केवल उन्नति और विकास है। इसका अर्थ है कि उन्हें उन्नत किया गया है और वे विकसित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस विकसित किए जाने का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस रास्ते पर चलता है और किस चीज़ का अनुसरण करता है। जब कलीसिया में किसी को अगुवा बनने के लिए उन्नत और विकसित किया जाता है, तो उसे सीधे अर्थ में उन्नत और विकसित किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वह पहले से ही योग्य अगुवा है या सक्षम अगुवा है, कि वह पहले से ही अगुवा का काम करने में सक्षम है और वास्तविक कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब किसी को अगुवा के रूप में उन्नत किया जाता है, तो उसमें सत्य की वास्तविकता होती है। वह सत्य के सिद्धांत समझता है। वह परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाएं साकार कर सकता है। उसमें दायित्व बोध और प्रतिबद्धता होती है। वह परमेश्वर को समर्पित हो सकता है। समस्या सामने आने पर क्या वह सत्य की खोज करता है? यह सब अज्ञात है। क्या उस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का भय है? यदि है तो कितना बड़ा है? क्या वह अपनी इच्छा से कार्य करेगा? क्या वह परमेश्वर की खोज कर सकता है? अगुवा का कार्य करते हुए क्या वो लोग परमेश्वर की इच्छा की खोज करने के लिए नियमित रूप से परमेश्वर के सामने आते हैं? क्या वो लोग सत्य में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं? ये और इसके अलावा बहुत कुछ विकसित किए जाने और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये सब अज्ञात रहता है। किसी को उन्नत और विकसित करने का यह मतलब नहीं कि वह पहले से ही सत्य को समझता है, और न ही इसका अर्थ यह है कि वह पहले से ही अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम है। तो किसी को उन्नत और विकसित करने का क्या उद्देश्य है? वह यह है कि व्यक्ति को प्रशिक्षित किए जाने, सिंचित और निर्देशित करने के लिए उन्नत किया जाता है, जिससे वह सत्य के सिद्धांतों और विभिन्न समस्याओं को हल करने के सिद्धांतों, साधनों और तरीकों को समझने में पूरी तरह से सक्षम हो जाए, और यह भी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विभिन्न परिवेशों और लोगों को कैसे संभाले और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा कैसे करें। क्या यह इंगित करता है कि परमेश्वर के घर द्वारा उन्नत और विकसित की गई प्रतिभा उन्नत और विकसित किए जाने की अवधि के दौरान या उन्नत और विकसित किए जाने से पहले अपना काम करने और अपना कर्तव्य निभाने में पर्याप्त सक्षम है? बेशक नहीं। अपरिहार्य रूप से विकसित किए जाने की अवधि के दौरान उनका निपटान काट छांट न्याय किया जाएगा और ताड़ना दी जाएगी। उन्हें उजागर किया जाएगा। यह सामान्य बात है। उन्हें प्रशिक्षित और विकसित किया जा रहा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया। हाँ, परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि प्रशिक्षण देकर किसी को अगुवा बनाना यानी उस इंसान में कुछ काबिलियत का होना है। वह सत्य को स्वीकारता है, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार है या अपना काम अच्छे से करता है। इससे उसे खुद सीखने का मौका मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसने भ्रष्टता से छुटकारा पा लिया है या वह सत्य को समझता है, न ही कि वो कोई काबिल अगुवा है। यह उसे एक असाधारण इंसान नहीं बनाता है और ना ही उसे परमेश्वर के घर में कोई खास पहचान या रुतबा देता है। अगुवा होने का कर्तव्य एक आज्ञा है, एक जिम्मेदारी है। रुतबे से कोई लेना देना नहीं। अगुवा बनना यानी फौरन परमेश्वर के घर में रुतबा और अपनी बात मनवाने का अधिकार पाना नहीं। ना ही इससे लोग हमारी इज्जत करेंगे या फिर हमारे बारे में ऊंचा सोचेंगे, न ही हमारी समस्या पर चर्चा करेंगे। ये सब गलत सोच है। हाँ, अगुवा बनने के लिए हमें अपने भाई बहनों की निगरानी और उनके सुझाव स्वीकारने होंगे, क्योंकि ऐसा करके ही हम अपने काम में आने वाली समस्याओं को समझकर समय रहते उन्हें हल कर सकते हैं। अगर भाई बहनों को पता लगता है कि अगुवा व्यावहारिक कार्य नहीं कर रहे, तो उन्हें उजागर कर कलीसिया के कार्य की रक्षा करनी चाहिए।
अगुवाओं को लेकर हमें ऐसा ही बर्ताव रखना चाहिए। सही कहा। अगुवाओं के साथ यही बर्ताव सिद्धांत के अनुरूप है। हाँ, परमेश्वर के वचनों ने मेरी गलत सोच को बदल दिया और सिखाया कि अगुवाई के कर्तव्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की निगरानी से कैसे पेश आए। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे आसपास सब कुछ बदलना था, इसलिए अपने कर्तव्यों के दौरान अगुवाओं और कर्मियों की रिपोर्ट पर मैंने सावधानी से छानबीन करने की ठान ली। साथ ही मैंने अपने भाई बहनों की निगरानी को भी स्वीकार करना सीख लिया। एक सभा में हमारे अगुवा ने सहभागिता करते हुए कहा, कुछ लोग दूसरों को अगुवाओं की रिपोर्ट करते देख उन पर हमला कर निंदा करने लगते हैं। भले ही ऐसे लोग अपने कामों को लेकर गंभीर दिखाई देते हों, मगर वे परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होते। अपने अगुवा की ऐसी सहभागिता सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से छलनी हो गया। मैं समझ गई इतने बरसों तक परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद भी मैं नहीं बदली। मैं अब भी परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं हूं। परमेश्वर मुझसे असंतुष्ट होगा। अपने अगुवा की सहभागिता सुनकर मैं समझ गई ये सब मेरी काट छांट के लिए था और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। रोते रोते मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं जानती हूं मेरा निपटान करने के पीछे तुम्हारे नेक इरादे हैं। अब भी यही लगता है कि मेरे स्वभाव में बदलाव आया है, मैं आज्ञाकारी बन गई हूं। मगर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे प्रति सच्ची आज्ञाकारिता से कोसों दूर हूं। मगर मैं तुम्हारे प्रति आज्ञाकारी बनना चाहती हूं। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिससे मुझे उसकी इच्छा समझने में मदद मिली। परमेश्वर के वचनों से यह अंश लिया गया है, वचन देह में प्रकट होता है इसे। आइए साथ मिलकर पढ़ें। ठीक है। लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें ईश वचनों के न्याय, ताड़ना, पीड़ा, शोधन या व्यवहार, अनुशासन और काट छांट से गुजरना होगा। तभी वे परमेश्वर के प्रति बेपरवाह होने के बजाय आज्ञाकारिता और निष्ठावान हो सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के शोधन के द्वारा ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। उसके वचनों के न्याय, अनुशासन और व्यवहार से फिर वे लापरवाह न होकर स्थिर और शांत बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे परमेश्वर के मौजूदा वचनों और उसके कार्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं। इंसानी धारणाओं से मेल न खाने पर भी वे इन्हें अनदेखा कर समर्पित हो सकते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी लोग उसके न्याय, काट छांट, निपटान, परीक्षण और शुद्धिकरण का अनुभव करने, स्वभाव में बदलाव लाने और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर में विश्वास रख अपने कर्तव्य के दौरान सत्य खोजने में सक्षम होते हैं। जब भी उनके सामने कोई अहम मामला आता है या जब उन्हें अपने जीवन का मार्ग चुनना होता है, तो वे परमेश्वर के वचन और सत्य के आधार पर चुनते हैं। अगर हम छोटी मोटी बातों या बाहरी बर्ताव में ही परमेश्वर की बात मानेंगे, मगर सिद्धांतों के मामले में मनमानी करेंगे या अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व के हिसाब से काम करेंगे, इससे साबित होता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं। हाँ। पहले मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर की खातिर अपना परिवार और करियर त्याग सकती हूँ। परमेश्वर का घर चाहे मुझे कोई भी जिम्मेदारी सौंपे, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। कोई भी समस्या आने पर परमेश्वर के वचन पढ़कर और प्रार्थना करके मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहती हूँ। मेरे इस रवैये का मतलब है कि मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूँ। मगर बहन लू के मामले में देखा कि मैं अब भी आंखें मूंद कर मनमाने ढंग से उसकी निंदा करती हूँ, जिससे साबित होता है कि मेरा दिल मेरे शैतानी स्वभाव के काबू में है। मैं अपने कर्तव्यों को लेकर जिम्मेदार और जागरूक थी, मगर जब सिद्धांतों और मुख्य समस्याओं की बात आती तो मैं परमेश्वर का विरोध करते हुए उसकी बैरी बन जाती। मैंने देखा कि मुझे सत्य की समझ बिल्कुल नहीं थी। मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं थी। मेरे अगुवा की काट छांट के साथ साथ परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन के बिना मैं खुद को नहीं पहचान पाती। परमेश्वर का धन्यवाद। अब सत्य के सिद्धांतों से जुड़े कुछ अहम मुद्दों में मैं सत्य की खोज करके सिद्धांतों के अनुसार काम कर पाती हूँ। अब मैं अहंकारी स्वभाव से काम नहीं करती। परमेश्वर का धन्यवाद।
मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मेरा स्वभाव अब भी बहुत भ्रष्ट और सोच खोटी है। इसमें बदलाव लाने के लिए मुझे परमेश्वर के न्याय, ताड़ना, काट-छांट, निपटान, दंड और अनुशासन का अनुभव करना होगा। परमेश्वर का न्याय और ताड़ना कभी मेरा साथ न छोड़े, ताकि मैं अपनी भ्रष्टता और विद्रोही स्वभाव को समझ सकूं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हासिल कर सकूं। आमीन। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।